दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 के नए पैटर्न को फॉलो करते हुए सीबीएसई ने नए सत्र 2023-24 के लिए क्लास 9th और 10th के सभी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस शेयर कर दिया है। आज की वीडियो में हम आपके साथ क्लास 10th के हिंदी का सिलेबस शेयर करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर्स आपको पूछे जाएंगे, कौन कौन से आपको चैप्टर्स नहीं पूछे जाएंगे, ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, कैसे आपको पेपर आएगा, कैसे आपको क्वेश्चंस करने होंगे। तो सारा का सारा ओवरऑल आपको आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल आपके लिए। तो पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते जाइए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें। दोस्तों सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को शेयर करेंगे कि आपको जो पेपर है वो किस तरह से आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेपर है वो आपके पास 2 पार्ट में आएगा, यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट होगा आपके लिए। ठीक, दूसरा है जो पहला पार्ट होगा ए पार्ट, उसमें आपको 44 प्रश्न होंगे, 44 प्रश्न होंगे। उसमें से आपको सिर्फ 40 के ही आंसर देने हैं, यानी कि ए पार्ट आपका 40 नंबर का होगा, बी पार्ट आपका 40 नंबर का होगा। तो जो पहला ए पार्ट है वो टोटली आपके पास वस्तुनिष्ठ यानी कि एक नंबर का MCQ टाइप का होगा। ठीक, तो यानी कि आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ठीक करना है, 40 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे। उसके बाद जो बी पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा वर्णनात्मक, यानी कि एक्सप्लेन वाला होगा, आपको लिख करके उसके आंसर बताने होंगे। ठीक है, और जो 20 नंबर होता है वो आपके टीचर्स के हाथ में होगा, यानी कि इंटरनल असेसमेंट। और टोटली अगर आपका सब कुछ बढ़िया है, आप जो भी टीचर आपको एक्टिविटी करवाते हैं, जो भी मतलब ओवरऑल आपको टीचर्स के साथ ना बस बना के रखनी है, तो ये 20 नंबर आपको ईजीली मिल जाएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे जो टोटल 80 नंबर का इस तरह से आपको पेपर रहेगा। 3 घंटे का पेपर होगा। तो जैसे आपको 9th में आपने पेपर दिया है, सेम ऐसे ही आपको ये समझ के चलिए कि 10th में भी रहेगा। अब हम बात करेंगे कि जो बोर्ड परीक्षा होगी आपकी वो किस पैटर्न पर फोकस होगा। तो सबसे पहले एक प्रश्न आपको आएगा अपठित गद्यांश और काव्यांश का, है ना। एक कविता आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा आप नोट करते जाइए जो भी आपके पॉइंट आएंगे, ताकि आपको पता रहे कि आपको पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और उसी तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे। तो एक एक चीज़ नोट करते जाइए। सबसे पहले आपको आएगा एक अपठित गद्यांश, अनरीड पैसेज होगा, जो ना आपके क्षितिज से होगी ना कृतिका से होगी, कोई अनरीड होगा, आपने उसको पढ़ा नहीं होगा। उससे आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 ही आपको ज़रूरी होंगे, 5 के 5 MCQ होंगे। उसके बाद हमारे पास रहेगा अपठित काव्यांश, यानी कि एक अपठित गद्य होगा, एक अपठित काव्य होगा, कविता होगी, और सेम आप जो MCQ टाइप के होंगे, 5 प्रश्न होंगे, 5 आपको करने होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो ग्रामर है, ग्रामर पार्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ध्यान से समझे एक एक पॉइंट को, जो कि एक एक टॉपिक है उससे आप नोट करते जाइए। 20 नंबर आपको ग्रामर से पूछा जाएगा, ग्रामर से 20 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन आपको 16 ही नंबर का आंसर देना है। मतलब टोटल 20 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको 16 के ही आंसर देने हैं। अब पहला जो टॉपिक रहेगा आपके पास, वो ध्यान से समझे, वो रहेगा रचना के आधार पे वाक्य भेद। रचना के आधार पे वाक्य भेद 4 नंबर का। 4 नंबर का आपको वाच्य होगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो वाच्य क्या होते हैं, वाच्य परिवर्तन क्या होगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद आपके पास रहता पद परिचय। पद परिचय बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन हमारे चैनल पर आपको इजी वे में ये पद परिचय आपको 4 नंबर का आपको समझ आ जाएगा। उसके साथ ही अलंकार, क्लास 9th में भी आपने अलंकार पढ़े होंगे, लेकिन आपने वहाँ पर 4 अलंकार पढ़े, बाकी 4 अलंकार यहाँ पे पढ़ने आपको। उत्प्रेक्षा हो गई, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और श्लेष, ये 4 अलंकार हैं, एक नंबर का होगा। ओवरऑल ग्रामर आपका 16 नंबर का। ये ग्रामर के चारों पार्ट, जो भी आपको ग्रामर के जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे आपको हमारे चैनल पर ईजीली मिल जाएंगे। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे टॉपिक्स आपको दे दूंगा, ताकि आप हिंदी में एटलीस्ट
100 में से 100 यानी कि 80 में से 80 पूरे नंबर ला सको। राइट। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी हमारे चैनल पे आपको सारे जो सिलेबस हैं वो मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना। बहुत सारे बच्चों को अब इंग्लिश मीडियम नहीं है, उनका हिंदी मीडियम है, लेकिन सीबीएसई जो है इंग्लिश मीडियम में ही सिलेबस देता है, तो हमारे चैनल पे आपको हिंदी मीडियम का भी मिल जाएगा। अब आपके पास रहता है पाठ्य पुस्तक, जो क्षितिज भाग 2 है 10वीं का। किताबें तो आपको पता है क्षितिज और कृतिका हैं। जो क्षितिज है उसमें से आपको एक गद्यांश दिया होगा, वो चैप्टर से होगा। अच्छा, पहला जो गद्यांश है वो आपको अनरीड है, लेकिन ये वाला गद्यांश आपकी बुक से होगा, 5 नंबर का होगा, MCQ, टोटल MCQ रहेगा। उसके बाद जो 2 नंबर के होंगे, यानी कि 5 नंबर का गद्यांश और 2 नंबर के आपको बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। क्षितिज पाठ से 2 प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन में से एक आपको करना रहेगा। उसके बाद आपको सेम काव्य में भी रहेगा, यानी कि जैसे एक का गद्यांश था फिर 2 प्रश्न थे, इसी तरह से एक कविता होगी और 2 प्रश्न होंगे आपके पास। तो हर एक टॉपिक को नोट करते जाइए और अपनी कॉपी में आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब भी आप तैयारी करो या आप पढ़ने बैठो तो आपको एक पैटर्न पता हो कि किस पैटर्न पे आपके पास प्रश्न होंगे। अब जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि बी पार्ट, अभी तक ऊपर तक जो भी आपने पढ़े वो 40 नंबर का था, टोटली MCQ था। ठीक, अब यहाँ पर आपको वर्णनात्मक यानी कि रिटर्न वाले थोड़ा सा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। गद्य से, क्षितिज और कृतिका दोनों से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न दिए होंगे, 4 में से आपको कोई 3 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, तो 6 नंबर आपके हो गए यहाँ पर। इसी तरह से सेम ऊपर गद्यांश, इधर आपको काव्य से, कविता से भी सेम 3 प्रश्न होंगे 4 में से, और आपको 3 के 3 करना, 6 नंबर का होगा। उसके बाद हमारे पास रहती है कृतिका, है ना। तो भैया कृतिका से बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो कृतिका जो है वो 4 नंबर का पूछा जाएगा। 2 प्रश्न होंगे, प्रश्न 3 होंगे, 3 में से 2 करने हैं, एक प्रश्न 4 नंबर का है तो 2 प्रश्न 8 नंबर के। ये आपको ध्यान रखना है कि कृतिका के जो चैप्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन वाले होते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस बेस पे होते हैं, तो आपको एटलीस्ट आधे पेज से ज़्यादा आपको एक प्रश्न में आंसर लिखना होगा, तब आपको पूरे 4 में से 4 मिल जाते हैं। अब आपको लेखन के कुछ टॉपिक्स हैं। तो पहले तो आपको पता ये अनुच्छेद लेखन है ना, तो ये 6 नंबर का होगा, 5 नंबर का नहीं बल्कि 6 नंबर का अनुच्छेद लेखन होगा, और ये आपने 9th में भी किया होगा। इसी तरह से आपने 9th में पत्र भी किए होंगे, है ना। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र और अनुच्छेद लेखन दोनों के दोनों आपके टॉपिक 9th में भी थे, सेम दैट यहाँ पर आपको 10th में भी रहेगा। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट टॉपिक हैं, उन्हें ध्यान से समझे। 5 नंबर का आपको पूछा जाएगा स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त लेखन का मतलब होता है बायोडाटा, है ना। हिंदी में क्या पैटर्न होता है, सारा का सारा हमारे चैनल पे आपको उसका पूरा पैटर्न मिल जाएगा। उसके बाद ये आपको रहेगा ईमेल लेखन, है ना। तो ईमेल लेखन टॉपिक नोट करते जाइए, स्ववृत्त लेखन पहला, उसके बाद ईमेल लेखन, उसके बाद विज्ञापन लेखन, और ये सारे के सारे देखो ये 5 नंबर का है। विज्ञापन लेखन आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा आपके पास संदेश लेखन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जितने भी आपको ग्रामर की, चाहे वो ग्रामर के टॉपिक हो चाहे लेखन वाले हो, सारे के सारे टॉपिक आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। एटलीस्ट आपको हिंदी में 100 में से 100 लाने हैं और रिटर्न वाले 80 में से 80 आपके आ जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे चैनल पर अगर आप हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो बाकी आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इस तरह से आपका संदेश लेखन हो गया, ये टोटली आपका 20 नंबर है ना, रिटर्न वाला 80 नंबर रिटर्न वाला, 20 नंबर आपके पास टीचर के हाथ में है। थोड़ा सा टीचर्स के साथ सही तरीके से रहिए, जो एक्टिविटी वो करवाएंगे वो करते रहिए, तो आपको 20 में से 20 मिल जाएंगे और पेपर आपका हो जाता है 100 नंबर का। ठीक, तो ये ध्यान से रखना, आपको नोट कर दिया होगा। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ध्यान से कुछ ऐसे भी सीबीएसई ने चैप्टर्स हैं जिसको हटा दिया है, तो वो कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले आप देखोगे क्षितिज में काव्य से देखो,
तीन कविताएं हैं जो आपको नहीं करने हैं। पहला है देव का सवैया कवित्त, ये नहीं करना है, टिक करते जाइए अपनी किताब में, पेंसिल से करो। गिरिजा कुमार माथुर का है छाया मत छूना, कविता है। ऋतुराज का कन्यादान, ये भी कविता है। तीनों कविताएं नहीं आएंगी। उसके बाद गद्य खंड से स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये बहुत ही लंबा बड़ा सा टॉपिक है, इसे हटा दिया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसे भी हटा दिया है। ठीक है, इसमें फादर कामिल बुल्की की कहानी है। उसके बाद जो कृतिका है उसमें यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, ये भी बहुत ही लंबा सा टॉपिक है, थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला इसमें है, तो इसलिए इसे हटा दिया है। और अगला है जॉर्ज पंचम की नाक, ये भी बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, लेकिन इसे हटा दिया गया है। तो आपको ओवरऑल 7 जो चैप्टर है, जो 7 पार्ट है, 7 लेसन है, वो नहीं आएंगे। फिर से देख लो, 3 आपके हो गए काव्य से, 2 हो गए गद्य से और 2 हो गए कृतिका से। ओवरऑल ये 7 के 7 आपको नहीं आएंगे। बाकी जो पेपर है, सैम्पल पेपर, वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, किस तरह से आपको पेपर होगा और कौन कौन से चैप्टर के सब्जेक्ट के आपको सिलेबस चाहिए, मुझे आप कमेंट कर दीजिए। उसके बाद आप अगर कोई डाउट रहता है या आप हमसे पर्सनली अपना सवाल डाउट शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ में आप ग्रामर के सभी टॉपिक्स भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो लाइक कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ सारी अपडेट हम लगातार शेयर करते रहेंगे। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपनी ख्याल रखिए। जय हिंद।